हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे आपकी बीए बीकॉम सेकेंड ईयर की जो आपकी बुक है कंपलसरी इंग्लिश की ENGCE 201। इस बुक का आपका कोड है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ इस बुक के सिलेबस की। तो इस बुक में आपको 2 यूनिट्स दी गई हैं। 2 यूनिट्स की अगर मैं बात करूँ तो एक यूनिट आती है आपकी बुक पोर्शन की और दूसरी बुक आती है आपकी ग्रामर पोर्शन की। सबसे पहले हम बात करते हैं 2022 के प्रश्न पत्र की। तो पैराग्राफ आएंगे आपको। सबसे पहले जो 2022 में प्रश्न पत्र आया था उसमें पैराग्राफ आया था, विवेकानंद रिटर्न टू शिकागो से लेकर टू द पार्लियामेंट। क्वेश्चन आए थे, हु वाज द टेस्ट मैन। दूसरा था, what was the attitude of the people to mark the colored man. What did he suffer because of the attitude? थर्ड क्वेश्चन था, what did the people of the city know and what did they not know? क्वेश्चन नंबर 4 था, what happened when he sat down excited in the street? नेक्स्ट क्वेश्चन था, what did fate find for him? तो ये थे विवेकानंद वाला जो आपका पैराग्राफ था। उसमें से आपको 5 प्रश्न जो है वो पेपर में आए थे। 2 पैराग्राफ आएंगे आपके लेसन सेक्शन से और 2 आएंगे आपको पोइम सेक्शन से। जो दूसरा पैराग्राफ था लेसन सेक्शन से वो था आपका, वी आर टोल्ड दैट द से लेकर फूड फ्रॉम आवर थिंकिंग। तो जो आपको क्वेश्चन आए थे, पहला क्वेश्चन था आपका, हाउ डज द वर्ल्ड प्रोड्यूस मोर फूड टूडे देन नीडेड। दूसरा प्रश्न था, हाउ इज हंगर काउज्ड टूडे। तीसरा था, हाउ विल हंगर बी काउज्ड व्हेन द वर्ल्ड इज फ्री फ्रॉम पॉवर्टी। फोर्थ क्वेश्चन था आपका, वेयर हैव फूड रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन गॉन रॉन्ग। और क्वेश्चन नंबर 5 था आपका, व्हाट डिड दिस ऑर्गेनाइजेशन वांट टू बीट एंड विद व्हाट रिजल्ट। अब हम बात करते हैं आपके जो आपका पैराग्राफ सेक्शन है वो आता है आपका ओनली 5 मार्क्स का, और इनका क्वेश्चन ढूंढने में लगता है आपको काफ़ी टाइम लगता है। तो आप ऐसा करेंगे कि आप इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। आप इसका आंसर जो है एक बार अगर आप लेसन पढ़ लेते हैं, अगर आप विवेकानंद वाला लेसन अगर आपने पढ़ लिया होगा तो आपको जो है वो इन प्रश्नों के उत्तर ऑलरेडी ही पता होंगे। आपको पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा जो है वो आंसर लिखेंगे क्वेश्चन का अपनी लैंग्वेज में। एक बार आप पैराग्राफ पर नज़र डालेंगे बट उस पर ज़्यादा आप फोकस नहीं करेंगे। आप फोकस करेंगे क्वेश्चंस पर, और जो आपका ग्रामर पोर्शन है उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे। बट ये देखेंगे आपकी 5 नंबर का आता है तब आप कम फोकस करेंगे। अगर आपका ये 2-2 नंबर ईच क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आता है तो आपका कुल मिलाकर कितना बनता है 10 नंबर का, तब आप इस पर फोकस कर सकते हैं। अगर 5 नंबर का एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का ही आता है तो आप इस पर फोकस नहीं करेंगे क्योंकि आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा फिर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन सेक्शन की। इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ लेसन जो आपका लेसन वाला सेक्शन है उस पर ही मैं बात कर रही हूँ। पोइम सेक्शन, पोइट्री सेक्शन की यहाँ पर मैं बात नहीं कर रही हूँ। तो आपका 5 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन आया था वो था, ब्रीफली डिस्क्राइब विवेकानंद स्पीच एट द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स। तो जो विवेकानंद वाला लेसन है आपका वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन है, और APJ अब्दुल कलाम वाला लेसन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन है। फिर आपको और में क्वेश्चन आया था, what does the writer mean by saying that poverty can be put in measures। और दूसरा क्वेश्चन आया था, what reminds are suggested by अमृता सेन to improve the position of women। तो जो आपको 3 क्वेश्चन आए थे, इन 3 क्वेश्चनों में से आपने करने हैं 2 क्वेश्चन 10 नंबर के लिए। इसमें आपने जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है, और कोशिश करनी है कि आप जो भी आंसर दे रहे हैं वो पॉइंट्स में देंगे। हर एक लेसन से एक क्वेश्चन आप तैयार करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन, वो एक क्वेश्चन करेंगे आप लेंथ ही तैयार, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल आपके यूनिट 1 है, यूनिट 1 में जो आपका एसे सेक्शन है, एसेज हैं, जो आपके लेसन सेक्शन है, उसमें आपको जो है वो 7 जो है आपको लेसन दिए गए हैं। 7 लेसन में आप सिर्फ और सिर्फ कितने क्वेश्चन लर्न करेंगे? 7। बट वो 7 क्वेश्चन होने चाहिए लेंथी, और उन 7 क्वेश्चन को अगर आप लर्न कर लेते हैं तो आप पेपर में अपने हिसाब से जो है वो आंसर लिख पाएंगे इजिली, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी आपको। फिर हम बात करते हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चन की। तो 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आया था, राइट अ समरी ऑफ एसे द पावर ऑफ प्रेयर बाय एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम वाला आपका लेसन आता है, विवेकानंद वाला आपका जो लेसन आता है, और आपका लेसन आता है मोर देन 100 मिलियन वुमेन आर मिसिंग। और ये 3 लेसन से आपका 10 नंबर वाला क्वेश्चन जो है वो जरूर बनता है। मोस्टली इनमें से एक लेसन से क्वेश्चन आ ही जाता है, और जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो आता है ऑन इग्नोरेंस ऑफ द लर्न, और इससे सिंपली लिविंग से भी आ जाता है। बट मोस्टली आपका आता है किससे? द पावर ऑफ प्रेयर से आपका आता है, विवेकानंद से आपका आता है, और मोर देन 100 ड्रेसेस। इनमें से आपका 10 नंबर का प्रश्न जो है वो आ ही जाता है। तो जो आपको 10 नंबर का प्रश्न आया था, अथवा में प्रश्न आया था, और में प्रश्न आया था, व्हाट अकॉर्डिंग टू विलियम इज द इग्नोरेंस ऑफ द लर्न। तो ये आपका क्वेश्चन आया था 10 नंबर के लिए। अब सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ, ये है आपके कितने जो है वो 7 आपके जो है वो आपके टॉपिक है, ठीक है। 7 आपके टॉपिक दिए गए हैं। तो सबसे पहले आज हम कवर करेंगे आपका टॉपिक नंबर 1। मैं आपको एक समरी से बता दूंगी, एक आपको एग्जांपल दे दूंगी कि आपने जो है वो क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर में 10 मार्क्स का। तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आपने 10 और 5 मार्क्स जो नंबर वाला क्वेश्चन है, और जो आपका पैराग्राफ सेक्शन है, अगर आप ग्रामर पोर्शन में थोड़ा आपका हाथ तंग है, अगर आप लेसन सेक्शन भी करेंगे तो भी आप इजिली पेपर में पास हो जाएंगे। बट फिर आपने जो फोकस करना है वो करना है कंप्लीट लेसन सेक्शन पर। आप उसको बिल्कुल अच्छे से कवर करेंगे ताकि आपको पेपर में ये इंश्योर हो जाए आप पेपर करने के बाद कि आप आपको जो है वो ठीक मार्क्स आपके बन जाएंगे। क्योंकि आपका जो ग्रामर सेक्शन आता है वो आता है आपका जी 20 नंबर का। 70 नंबर का आपका पेपर होता है, उसमें से आता है सिर्फ और सिर्फ 20 नंबर का। बाकी सेक्शन आपका आता है पोइम सेक्शन से और लेसन सेक्शन से। इस 2022 का क्वेश्चन पेपर भी जो है वो मैंने अपने चैनल पर जो है मैं अपलोड कर दूंगी, आपको उसकी वीडियो भी जल्दी ही मिल जाएगी। तो पहला आपका टॉपिक है अब्दुल कलाम। सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल आपको 2022 के प्रश्न पत्र में आया था, राइट अ समरी ऑफ द एसे द पावर ऑफ प्रेयर बाय एपीजे अब्दुल कलाम। 10 नंबर का आपका प्रश्न आया है, आप उत्तर कैसे देंगे? सबसे पहले लिखेंगे आप अबाउट कलाम। तो एपीजे अब्दुल कलाम ये मैंने जो क्वेश्चन है वो मैंने खुद बनाया है, काफी इजी करके बनाया है, आपको इजी समझ भी आ जाएगा। तो एपीजे अब्दुल कलाम वाज बोर्न इनटू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली। जो एपीजे अब्दुल कलाम थे वो एक मध्य वर्गीय तमिल फैमिली में जो था उनका जन्म हुआ था। ही वाज बोर्न इन द टाउन ऑफ रामेश्वरम। रामेश्वरम के एक छोटे से गांव में उनका जो है वो जन्म हुआ था, विच वॉज एट दैट टाइम अ पार्ट ऑफ द मद्रास स्टेट। जो उस वक्त जो था वो मद्रास स्टेट का जो एक पार्ट था। ही वॉज बोर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था। ही वॉज अवॉर्डेड द पद्म श्री भूषण इन 1981। पद्म श्री भूषण से उनको नवाजा गया था 1981 में, द पद्मा विभूषण इन 1990, और पद्मा विभूषण से उनको नवाजा गया था 1990 में। ऑन 25 जुलाई 2002 डॉक्टर कलाम बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। 25 जुलाई 2022 को जो डॉक्टर कलाम थे वो प्रेसिडेंट बने थे भारत के। फिर आता है आपका दूसरा टॉपिक, इससे 5 नंबर का प्रश्न भी बन सकता है, कलाम्स फादर, कलाम के पिताजी के बारे में। तो द नेम ऑफ द कलाम फादर वाज जलालुद्दीन। जलालुद्दीन उनके फादर का नाम था। He had neither much formal educated, not much wealth. उनके पिताजी ना ही ज़्यादा पढ़े लिखे थे और ना ही ज़्यादा अमीर थे। He was truly generous by nature, but वो उनका जो नेचर था वो काफ़ी अच्छा नेचर था उनका। A large number of outsiders were फीड एट हिज हाउस डेली। जो कलाम के फादर थे उनके घर में जो है वो काफ़ी संख्या में जो है लोगों को प्रतिदिन जो था वो भोजन करवाया जाता था। ही लिव्ड अ वेरी सिंपल लाइफ। वो एक काफ़ी सरल लाइफ जो थे वो व्यतीत करते थे। ही अवॉइड ऑल इननेसेसरी
कंफर्ट एंड लग्जरीज। उनके द्वारा जो है वो जो लग्जरीज थी या कंफर्ट था उनको अवॉइड किया जाता था। बट ही डिड नॉट डेने हिज चाइल्ड एनी नेसेसिटी ऑफ लाइफ, बट वो अपने बच्चों को हर प्रकार की जो है वो सुविधा प्रदान करते थे। फिर आता है आपका कलाम्स मदर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अबाउट कलाम, फिर हम कलाम के पिताजी के बारे में लिखेंगे कलाम्स, फिर हम उनके माताजी के बारे में लिखेंगे। तो कलाम्स फादर एंड मदर लिव अ वेरी सिंपल लाइफ। कलाम के माता और पिता जो थे वो एक काफ़ी सिंपल लाइफ जो थे वे व्यतीत करते थे। कलाम कॉल हिज मदर एन आइडियल हेल्पमेट ऑफ हिज फादर। कलाम अपनी माता को उनके पिता की एक आइडियल हेल्पमेट के रूप में देखते थे। कलाम मदर नेम इज आसियम्मा। लाइक हर हस्बैंड शी टू हैड अ जेनरस नेचर। उनके पति के जैसे ही उनका नेचर जो था वो काफ़ी सरल स्वभाव का था। एवरी डे शी फीड अ लार्ज नंबर ऑफ आउटसाइडर एट हर हाउस। वो काफ़ी संख्या में जो थे वो आउटसाइडर को अपने घर में जो थे वो भोजन करवाते थे। बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ वर वाइडली रिगार्डेड एज एन आइडियल कपल। उनके माता पिता को जो था वो एक काफ़ी आइडियल कपल के रूप में जो था वो देखा जाता था। एज अ चाइल्ड कलाम नॉर्मली एट विद हिज मदर। कलाम जो थे वो नॉर्मली अपनी माता के साथ जो थे वो खाना खाते थे। शी वुड प्लेस अ बनाना लीव बिफोर हिम। वो उनके सामने एक बनाना का पत्ता रख देती थी। ऑन इट शी वुड पुट राइस एंड सांबर विद सम फ्रेश कोकोनट चटनी। उसके ऊपर वो राइस और सांबर के साथ साथ कोकोनट की जो था वो फ्रेश चटनी भी रखती थी। कलाम वुड ईट इट विद ग्रेट रिलीज। कलाम उसको बड़े ही आराम से खाते थे। कलाम फादर एंड मदर बिलीव दैट एवरी ह्यूमन बीइंग हाई और लो, रिच और पुअर, गुड और बैड इज अ स्पेसिफिक एलिमेंट विद इन द होल डिवाइन बीइंग। कलाम के फादर और मदर का मानना था दैट एवरी ह्यूमन बीइंग हाई और लो, रिच और पुअर, गुड और बैड, हर एक व्यक्ति चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, अच्छा हो बुरा हो, इज अ स्पेसिफिक एलिमेंट विद इन अ होल डिवाइन बीइंग। तो उस प्रत्येक व्यक्ति का जो था वो अपना एक अस्तित्व होता था, अपनी एक अस्तित्व है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कलाम्स चाइल्डहुड। कलाम का जो था वो बचपन कैसा व्यतीत हुआ। कलाम वाज वन ऑफ द मैनी चिल्ड्रन इन द फैमिली। कलाम अपने घर में और बच्चों में से एक बच्चा थे। काफ़ी बच्चे थे उनके घर में, उनके 5-6 भाई बहन थे। ही वॉज अ शॉर्ट बॉय एंड हैड वेरी ऑर्डनरी लुक। वो एक छोटे कद के बच्चे थे और उनके काफ़ी ऑर्डनरी लुक थे। ही लिव्ड विद हिज पेरेंट्स इन द एंशियंट हाउस वाज अ फेरी लार्ज पूसा हाउस। वो अपने माता पिता के साथ अपने पुराने घर में रहते थे। इट वॉज अ फेरी लार्ज पूसा हाउस। ये एक पक्का मकान था और पुराना मकान था। इट वॉज बिल्ड ऑन लाइमस्टोन एंड ब्रिक्स। ये पत्थर और ईंटों का जो था वो बना हुआ था। इट वॉज ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम। ये मॉस्क्यू मतलब मस्जिद वाली गली के पास था रामेश्वरम में। एज अ चाइल्ड कलाम हैड स्टार्टेड गोइंग टू द मॉस्क्यू मस्जिद फॉर प्रेयर। एज अ चाइल्ड कलाम जो थे वो मस्जिद जाते थे किसके लिए? प्रेयर करने के लिए। ही वेंट देयर विथ हिज फादर। वो अपने पिता के साथ वहाँ पर जाते थे। ही वुड चैंट द अरबिक प्रेयर बट ही हैड नो आइडिया ऑफ इट्स मीनिंग। वो वहाँ पर अरबिक प्रेयर जो थे वो बोलते थे परंतु उनको उसका मतलब पता नहीं था। हाउएवर ही फर्मली बिलीव्ड दैट हिज प्रेयर रीच्ड गॉड। बट उनको पता था, विश्वास था उनका कि ये प्रेयर जो थी वो भगवान के पास जा रही है। कलाम बिलीव दैट एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ अ स्पेसिफिक रोल टू फुलफिल इन हिज ड्रीम इन हिज लाइफ। कलाम का मानना था एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ अ स्पेसिफिक रोल। हर एक मनुष्य का अपने जीवन में जो है वो एक स्पेसिफिक रोल है। फिर आता है कलाम्स फादर इम्पैक्ट ऑन कलाम। कलाम्स फादर हैड अ वेरी डीप इम्पैक्ट ऑन कलाम। कलाम के पिता का जो था वो काफ़ी गहरा प्रभाव था कलाम के ऊपर। देर वॉज अ वेरी ओल्ड मॉस्क्यू इन द लोकेलिटी वेयर कलाम लिव्ड। वहाँ जहाँ पर कलाम अपने माता पिता के साथ रहते थे वहाँ एक पुरानी मस्जिद थी। हिज फादर वुड टेक देयर डेली इन द इवनिंग फॉर प्रेयर। कलाम के पिता जो थे वो कलाम को हर शाम को जो वो थे वो अपने साथ वहाँ पर प्रेयर करने के लिए ले जाते थे। व्हेन हिज फादर कम आउट ऑफ द मॉस्क्यू आफ्टर प्रेयर, people of different religions would
बी सिटिंग आउटसाइड वेटिंग फॉर हिम। जब कलाम के फादर जो थे वो मस्जिद से बाहर निकलते थे तो काफ़ी ज़्यादा लोग अलग अलग धर्म के उनको जो था उनका इंतज़ार जो थे वो मस्जिद के बाहर करते थे। People of different religion would be sitting outside waiting for him. Many of them come with bowl of water in their hand. उनमें से कई लोग जो थे वो पानी का जो था वो बर्तन लेकर बॉल लेकर वहां पर आते थे। कलाम्स फादर वुड डिप हिज फिंगर टिप्स इन देम एंड से अ प्रेयर। कलाम के पिता जो थे वो अपना हाथ उनमें डिप करते थे और एक प्रेयर बोलते थे। पीपल कैरिड दिस वाटर होम एज क्योर फॉर इनवैलिड। लोग जो थे वो उस पानी को जो थे वो अपने घर ले जाते थे शुभ मानकर। सम वुड कम बैक टू ऑफर देयर थैंक्स आफ्टर बीइंग क्योर्ड। ठीक होने के लिए घर ले जाते थे। कुछ लोग जो थे वो पानी को जो थे वो घर ले जाते थे ठीक होने के बाद। कुछ लोग धन्यवाद कहने के लिए वापिस आते, परंतु कलाम का पिता मुस्कुरा दिया करता और उन्हें अल्लाह का धन्यवाद करने के लिए कहता जो दयालु है। बट कलाम्स फादर वुड स्माइल एंड आस्क देम टू थैंक अल्लाह। परंतु कलाम के फादर जो थे वो मुस्कुरा देते और उनको कहते कि तुम अल्लाह को जो काफ़ी दयालु हैं उनको धन्यवाद करना। कलाम ऑलवेज सेज। कलाम हमेशा कहते थे। आप इस पैराग्राफ को अगर आपको 10 नंबर का ही प्रश्न आता है कि राइट अ ब्रीफ समरी ऑन कलाम्स फादर और कलाम्स फादर इम्पैक्ट ऑन कलाम, तो आप इन दोनों को जो है अबाउट कलाम्स फादर और कलाम्स फादर इम्पैक्ट ऑन कलाम जो है इस क्वेश्चन को जो है वो मिक्स करके लिखेगी। ये पूरे लेसन की एक समरी है जिसको आप किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो इससे आप लाइन्स इंक्लूड कर सकते हैं। एक 10 नंबर का प्रश्न बनाने के लिए एक ही टॉपिक पर आप नहीं लिख सकते हैं, आपको 2-3 टॉपिक जो है वो मिक्स करने ही पड़ते हैं। तो लास्ट में कलाम कहते हैं, कलाम ऑलवेज सेज विदाउट गॉड हेल्प एंड हिज विल अ स्मॉल पर्सन कॉल्ड कलाम कुड नॉट हैव डन एनीथिंग। कलाम हमेशा कहते थे ईश्वर की सहायता के बिना अ स्मॉल पर्सन कॉल्ड कलाम, एक छोटा सा आदमी जिसका नाम कलाम है, कुड नॉट हैव डन एनीथिंग, वो कभी कुछ नहीं कर पाता है ईश्वर की सहायता से बिना, ईश्वर की सहायता के बिना। ठीक है, तो ये है आपका कलाम वाले, आप इसको एक नजर डाल सकते हैं इस वाले टॉपिक पर आप। ये है आपका कंप्लीट टॉपिक समरी जो है वो जो मैंने आपको अभी पढ़ाई 3 पेजेस की है, काफी लेंथी भी नहीं कहूंगी और इजी, काफी इजी आपका ये टॉपिक है। तो आज की वीडियो में हमने कवर किया द पावर ऑफ प्रेयर। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे विवेकानंद द ग्रेट जर्नी। काफी इंटरेस्टिंग आपका टॉपिक है, काफी इजी साइड में आपका टॉपिक आता है। 10 नंबर का 5 नंबर का प्रश्न हमेशा ही इस क्वेश्चन से, इस लेसन से बनता है जो मैंने आपको 3 और 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन बताए, इनमें से 10 नंबर का प्रश्न आता ही आता है। तो ये था आपका BA BCom सेकेंड ईयर की जो आपकी बुक है कंपल्सरी इंग्लिश की, जिसका कोड है ENGCE 201, उसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और जो आपका टॉपिक नंबर 1 था APJ अब्दुल कलाम। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था। होप आपको जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो समझ आ गया होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और प्लीज एक छोटा सा कमेंट करके जरूर जाइएगा अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है, और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।